गांव के सबसे पुराने खेतों में सूरज की पहली किरण के साथ ही रामदास उठता। उसके हाथ में हल था और कंधे पर बोझ, पर दिल भारी था। दिन भर खेत में मेहनत करता, फिर भी खेती से जो पैदावार होती उससे मुश्किल से घर चल पाता। गांव वाले कहते, रामदास तुम तो दिन रात मेहनत कर रहे हो, पर भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देता। रामदास हंसकर सिर हिलाता, भाग्य की बात छोड़ो, मेहनत करते रहो, कभी न कभी काम आएगी। पर दिल के अंदर डर था, कल क्या होगा, बच्चों का पेट कैसे भरेगा। इसी गाँव में एक दिन अचानक चर्चा फैल गई। आचार्य चाणक्य और उनका शिष्य चंद्रगुप्त गाँव में आए हैं। लोग बोल रहे थे, सुनो सुनो, ये वही विद्वान हैं जिनकी बुद्धि से राजसभा में झंझट सुलझते हैं। रामदास ने सोचा, अच्छा चलते हैं, शायद इनसे कुछ सीखने को मिले। रामदास चाणक्य के पास गया। आचार्य अपने शिष्य के साथ बैठे थे और एक पेड़ की छांव में सोच में डूबे थे। रामदास ने नम्रता से कहा, गुरुदेव मैं रामदास, ये मेरा गांव है, ये मेरे खेत हैं, पर मेहनत करने के बावजूद कुछ नहीं हो पाता। मैं समझ नहीं पा रहा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास मेहनत अच्छी है, पर सोच समझ कर करनी चाहिए। क्या तुम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हो, ये देखना जरूरी है। रामदास ने सिर हिलाया, गुरुदेव मैं जो भी करता हूँ वही सही लगता है। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त की ओर देखा। देखो चंद्रगुप्त, ये आदमी हमारे सामने एक सच बोल रहा है, पर क्या यही सच उसकी असली तकलीफ को हल कर सकता है। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली। गुरुदेव शायद उसे अपने मेहनत के तरीके बदलने होंगे, उसका मन सही दिशा में नहीं है। चाणक्य ने रामदास से पूछा, बोलो रामदास, क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ मिल जाएगा। रामदास थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, गुरुदेव शायद नहीं, पर मैं तो यही सोचकर मेहनत करता हूँ कि ईमानदारी और मेहनत का फल तो कहीं न कहीं मिलेगा। चाणक्य मुस्कुराए, बहुत अच्छा, यही सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी, पर अब तुम्हें समझना होगा, मेहनत ही सब कुछ नहीं, सही दिशा और समझदारी जरूरी है। आने वाले समय में मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। रामदास की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसे लगा कि शायद उसके जीवन में बदलाव की शुरुआत हो सकती है। उस दिन के बाद रामदास ने तय किया, अब सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी और दिशा से काम करेगा। रामदास ने अगले दिन से अपनी मेहनत को नए तरीके से शुरू किया। अब वह बस दिन भर हल चलाने या फसल बोने तक सीमित नहीं रहा। उसने सोचा, मेरे मेहनत का सही दिशा में उपयोग कैसे हो सकता है। चाणक्य ने उसे पहले एक छोटी परीक्षा दी। उन्होंने कहा, रामदास कल सुबह तुम अपने खेत में जाओ और केवल वही काम करो जो सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। जो काम बेकार लगे उसे छोड़ दो। रामदास पहले थोड़ा हैरान हुआ, गुरुदेव कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम सबसे ज्यादा फायदेमंद है। चाणक्य मुस्कुराए, मन की सुनो और देखो, जो मेहनत तुम्हारे खेत और घर दोनों के लिए काम आए वही सबसे सही है, बाकी में समय मत गवाओ। रामदास ने यह बात अपने दिल में बैठा ली। उसने दिन भर खेतों का निरीक्षण किया, देखा कि कौन सी फसल सबसे ज्यादा लाभ देगी, कौन सी फसल के लिए ज्यादा पानी और मेहनत लग रही है और कौन सी फसल असफल हो रही है। धीरे धीरे उसने अपने काम का तरीका बदलना शुरू किया। जो फसल ज्यादा मुनाफा देती थी उस पर ध्यान दिया। समय और ऊर्जा बचाने के लिए हल और बीज के नए तरीके अपनाए। दूसरों के अनुभव से सीखना शुरू किया। चंद्रगुप्त भी आए और रामदास से पूछा, तुम्हारी मेहनत में अब क्या बदलाव आया है। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, शिष्य जी, अब मैं सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, सोच समझ कर रहा हूँ। अब समझ में आता है कि मेहनत और बुद्धि दोनों साथ होनी चाहिए। चाणक्य ने सिर हिलाया, यही सही मार्ग है। जीवन में बस मेहनत ही नहीं, समझदारी, अनुभव और सीखना भी जरूरी है। जब तुम ये समझ लोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं पाएगी। तभी गांव के कुछ लोग आए और कहने लगे, रामदास तुम्हारी फसल इस बार अच्छी लग रही है, क्या बदला है। रामदास मुस्कुराया, कुछ नहीं बदला, बस तरीका बदला है। चाणक्य ने हंसकर कहा, देखो यही छोटी छोटी सीखें बड़ी सफलता की नींव बनाती है। अगर तुमने सही दिशा अपनाई तो भाग्य खुद ब खुद साथ देगा। रामदास की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास की चमक दिखी। वह समझ गया कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, सही दिशा और बुद्धि के साथ उसे पार किया जा सकता है। कुछ दिन बाद रामदास की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल अच्छी हुई, घर में हल्की हल्की खुशियां लौट आईं। लेकिन उसके मन में सवाल उठे, इतना कठिन काम करने के बाद भी क्या सफलता हमेशा बनी रहती है। क्या भाग्य सच में हमारा साथ देगा। इसी समय एक रात उसे सपने में दो अजीब और दिव्य आकृतियां दिखाई दी। एक थे यमराज, मृत्यु के देवता, और उनके पास बैठे चित्रगुप्त, कर्मों के लेखा जोखा रखने वाले। यमराज ने गंभीर आवाज में कहा, रामदास तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, पर क्या तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए भी लाभकारी हैं। रामदास घबरा गया, देव मैं बस अपने परिवार और खेत के लिए मेहनत करता हूँ, बाकी सबके बारे में नहीं सोचता। चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास यही सोच तुम्हें सीमित रखती है। जब तुम अपने कर्मों में दूसरों की भलाई जोड़ोगे तभी भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। रामदास ने पूछा, लेकिन देव मैं ऐसा कैसे करूं। यमराज बोले, चाणक्य ने तुम्हें रास्ता दिखाया है, अब उस सीख को दूसरों के लिए भी उपयोग में लाओ। अपने ज्ञान और अनुभव से गांव के लोगों को मदद दो, दूसरों को सिखाओ, उनकी समस्याओं का हल खोजो। रामदास ने सोचा, यानी सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए काम करना होगा। अगले दिन रामदास ने गांव के अन्य किसानों की मदद करना शुरू किया। बीज और खेती के नए तरीके सिखाए, अपने हल
और उपकरण साझा किए। जो अनुभव उसने चाणक्य से सीखा था वह सबको बताया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। किसान खुश हुए, फसलें अच्छी हुई और रामदास का नाम हर जगह जाना गया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने देखा और मुस्कुराए। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, रामदास ने सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी और दूसरों की भलाई भी अपनाई। यही असली सफलता है। चाणक्य बोले, देखो, यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। कर्म करो, पर केवल अपने लिए नहीं। सोचो, समझो और दूसरों के लिए भी काम करो। यही बुद्धि और कर्म का सही मेल है। रामदास ने महसूस किया कि असली सफलता सिर्फ पैदावार या धन में नहीं है, बल्कि समझ, अनुभव और दूसरों की मदद करने में है। समय बीतता गया। रामदास का गांव अब हरियाली और खुशियों से भर गया था। किसान अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने लगे थे। रामदास ने महसूस किया, मेहनत, समझदारी और दूसरों की भलाई मिलकर ही असली सफलता बनाती है। एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त ने रामदास को बुलाया। चाणक्य बोले, रामदास, अब तुमने जो समझा है वही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। मेहनत जरूरी है, पर सोच, दिशा और दूसरों की भलाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही सही मार्ग है। चंद्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास, तुम्हारा बदलाव न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया है। यही असली शक्ति है, सोच और कर्म का मेल। तभी रामदास ने अपने दिल की बात कही, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि भाग्य कभी किसी का दुश्मन नहीं होता। यदि इंसान अपने कर्म सही दिशा में लगाए, समझदारी से काम करे और दूसरों की भलाई सोचे, तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। चाणक्य ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा, यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। याद रखो, सोच बदलो, कर्म बदलो और किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। रामदास ने अब गांव में शिक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उसने न केवल अपनी जिंदगी बदल ली, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी फैलाई। साथ ही चंद्रगुप्त ने राजसत्ता की ओर पहला कदम बढ़ाया और चाणक्य का मार्गदर्शन उसे सफलता और न्याय का प्रतीक बना। अंत में रामदास ने देखा कि असली सुख और सफलता सिर्फ पैसा या पैदावार में नहीं है, बल्कि ज्ञान, समझदारी, सही कर्म और दूसरों की भलाई में है।